हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम मैथ्स पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर किया था इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ ग्लॉसरी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सब उसी पे ही डिपेंड है। अगर आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 1 से 8 फिगर्स दे रखी हैं, आपको इनको क्लासीफाई करना है। फर्स्ट वन इज सिंपल कर्व। कर्व क्या होता है बेटा? अगर आपने कुछ पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड कर्व। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन हो, ये जरूरी नहीं कि जिगजैग हो। किसी भी तरह से आपने पेंसिल उठाई और इस तरह से बिना पेंसिल उठाए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो चाहे जिगजैग हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, दैट इज कॉल्ड अ कर्व। सो आप देखिए सिंपल कर्व कहा है। जब आपको सिंपल वर्ड कह देते हैं तो इस बात का मीनिंग ये है कि वो लाइन जो है अपने आप को क्रॉस ना करे। ठीक है, तो जब एक लाइन अपने आप को क्रॉस करती है तो वो सिंपल कर्व नहीं रहता। तो फर्स्ट पार्ट इज सिंपल कर्व। तो बच्चे देखिए फर्स्ट फिगर जो है से अपने आप को ये क्रॉस नहीं कर रही, सो इट इज अ सिंपल कर्व। सेकेंड इज आल्सो सिंपल कर्व। बट जो थर्ड फिगर है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर पेंसिल उठाई, फिर सेकेंड सर्कल ड्रॉ किया, सो इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। ठीक है, फोर्थ वन आप देख रहे हो ये अपने आप को क्रॉस कर रहा है, सो इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। फिफ्थ वन, यस इट इज अ सिंपल कर्व। आपने इस तरह से पेंसिल उठाए बिना आपने फिगर ड्रॉ कर दी, सो इट इज अ सिंपल कर्व। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ पार्ट, इट इज आल्सो अ सिंपल कर्व। सेवंथ, यस क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा, आपने एक बार पेंसिल उठाई और इस तरह से ड्रॉ कर दिया, सो इट इज अ सिंपल कर्व। राइट, अब बात करते हैं हम एट्थ फिगर की। एट्थ फिगर यहाँ पर आप देखिए एक सर्कल बनाया, इस तरह से लाइन बनाई, तो आप इसको आप कट कर रहे हो, सो इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। एम आई क्लियर? तो ये तो हो गया सिंपल कर्व। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज कर्व। बच्चे आप देखिए क्लोज, सिंपल क्लोज और सिंपल कर्व में क्या फ़र्क है? बच्चे ये देखिए ये इस तरह से फिगर ड्रॉ की, लेकिन आपने देखा यहाँ से मैंने पेंसिल स्टार्ट की थी, यहाँ के ख़त्म की। लेकिन अगर ये ऐसा हो, इसको मैंने यहाँ के जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आके क्लोज कर दूँ, वहीं पे आके एंड कर दूँ, तो इट इज़ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना है इनमें से कौन कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है। अगर एक फिगर आपने ड्रॉ की और इस तरह से जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आके एंड नहीं हुआ, यानी इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं है, देन इट इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व। इफ द स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट एंड पॉइंट इज सेम, देन इट इज क्लोज्ड कर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, सेकेंड इज आल्सो, थर्ड तो सिंपल ही नहीं है तो इसलिए सिंपल क्लोज में काउंट ही नहीं कर सकते। सेम इज विथ फोर्थ, इट इज आल्सो नॉट सिंपल कर्व। जो सिंपल कर्व है वो ऑल द सिंपल कर्व आर हेयर क्लोज्ड आल्सो, सो आप देखिए फिफ्थ इज आल्सो सिंपल क्लोज कर्व, सिक्स्थ इज आल्सो सिंपल क्लोज कर्व, सेम इज सेवंथ। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पार्ट लिखिए बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज पॉलीगन। अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉलीगन क्या होते हैं। बेटा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इफ अ क्लोज फिगर which is made up of 3 or more than 3 line segment, it is called a polygon. A closed figure, एक ऐसी फिगर जो closed है। सपोज आप ऐसे बना देते हैं तो ये closed नहीं है, so it is not a polygon. But if it is closed and made up of 3 or more than 3 line segment, then it is called a polygon. तो बच्चे देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर पॉलीगन, थर्ड इज नॉट कर्व। आपने ध्यान देना ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा पॉलीगन। ठीक है, तो जो क्लोज्ड कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है वो पॉलीगन भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अब फिफ्थ है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ
line segment, so it is not a polygon. 6 is also not made up of line segment. Same is 7, it is also not a line segment, so 7 is also not a polygon. So the answer is 1 and 2. Am I clear? नेक्स्ट पार्ट इज कन्वेक्स पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है बेटा? एक ऐसा पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स 180 से लेस हों. ठीक है, 180 से लेस हों, और अगर इसके डायगनल्स हैं और वो डायगनल्स इसके इंटीरियर में ही हों तो हम इसे कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन. अगर इसका कोई भी एंगल 180 से मोर है देन इट इज़ नॉट अ कन्वेक्स पॉलीगन, इट इज़ कनकेव पॉलीगन. तो अब देखिए ध्यान से, तो जो पॉलीगन है 1 और 2 ही है पॉलीगन, आपने यहीं से चेक करना है. तो आप देखिए ये एंगल्स तो लेस देन 180 हैं, राइट, बट ये एंगल जो है मोर देन 180 है, सो इट इज़ नॉट अ कन्वेक्स पॉलीगन, इट इज़ अ कनकेव पॉलीगन. एंड इट इज़ अ कन्वेक्स पॉलीगन बिकॉज ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180. सो कन्वेक्स इज 2 नंबर, कनकेव जिसमें एक एंगल 180 है, सो दैट इज 1 नंबर फिगर जिसका एक एंगल मोर देन 180 है, दैट इज कनकेव. सो फिगर नंबर 1 इज अ कनकेव पॉलीगन. एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें? हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं. तीनों क्वेश्चन में किसी में क्वाड्रिलेटरल, किसी में हेक्सागन, किसी में ट्राइंगल, इस तरह से दे रखा है. आपसे पूछा गया इसमें कितने डायगोनल्स होंगे. तो बच्चे सबसे पहले हम डायगोनल्स को समझ लेते हैं. सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर, इट्स नेम इज ABCD. ठीक है, तो अगर हम A पॉइंट की बात करें तो B एंड D आर एडजेसेंट पॉइंट्स. अगर हम B की बात करें तो A एंड C आर एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ B. अगर हम C की बात करें तो B एंड D आर एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ C. ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑपोजिट की, तो ये A और C ऑपोजिट हैं, B और D ऑपोजिट हैं. ठीक है, अगर हम 2 ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जो एडजेसेंट नहीं हैं, जैसे A के लिए बात करूँ तो B एंड D एडजेसेंट है, तो B को नहीं C को, तो B और D को छोड़ के C को मैंने ज्वाइन करके इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, दैट इज़ अ डायगोनल. सिमिलरली अगर मैं B की बात करूँ, A एंड C आर एडजेसेंट पॉइंट्स, तो हमने एडजेसेंट पॉइंट्स नहीं लेने, हम एडजेसेंट पॉइंट के अलावा जो पॉइंट है उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरह हमें जो लाइन सेगमेंट मिलता है दैट इज़ अ डायगोनल. ये तो था क्वाड्रिलेटरल. अगर हम किसी पेंटागन की बात करें तो पेंटागन में ABCDE, तो आप देखिए एक एडजेसेंट B और E हैं. अगर A और C को, A और D को ज्वाइन करते हैं तो AC एंड AD आर डायगोनल्स ऑफ दिस फिगर. सिमिलरली B के लिए A एंड C आर एडजेसेंट पॉइंट्स, और अगर आप B और E को ज्वाइन करोगे दे आर इट्स डायगोनल्स. अगर हम C की बात करें तो C के लिए B एंड D आर एडजेसेंट पॉइंट्स, और अगर आप C और E को ज्वाइन करते हो तो दे आर डायगोनल्स. ठीक है, तो ये है डायगोनल्स. अब आपसे ये पूछा गया है कि इन फिगर्स में कितने डायगोनल्स होंगे. तो बच्चे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने उस फॉर्मूला को ध्यान में रख के चलना है. क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स डिपेंड करता है n इंटू n-3/2. ये फॉर्मूला है जो आपने अच्छे से लर्न करना है. अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो नंबर ऑफ साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स हैं, दैट इज 4. ठीक है, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, दैट इज n इंटू n-3/2. बेटा आपका n जो है नंबर ऑफ साइड दैट इज 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 4-3/2. 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो बच गया 1/2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, सो 2.
द आंसर इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स 6 साइडेड फिगर। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इन अ हेक्सागन। एक हेक्सागन में कितनी साइड्स हैं, दैट इज 6। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन। हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होंगे बेटा, तो बच्चे देखिए फॉर्मूला तो आपने यही लगाना है, n इंटू n-3/2। n आपका हेक्सागन जो है उसमें n जो है वो 6 है, इट इज 6 - 3/2। 6 मल्टीप्लाई बाय, जब माइनस किया तो 3 आ गया अपॉन 2, 2 1s 2 3s 3 3s 9। सो द आंसर इज 9। एक हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होंगे। एम आई क्लियर? सी पार्ट है बेटा ट्राइंगल, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है ट्राइंगल में, नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्राइंगल दैट इज 3, और नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ट्राइंगल। बच्चे फॉर्मूला तो हर पॉलीगन के लिए यही है, तो n इंटू n-3/2। n इज 3 इंटू 3-3/2। 3 इंटू 3-3 इज 0/2, इट इज 0। सो बेटा आप देखिए ट्राइंगल जो होता है उसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।